जय हिंद दोस्तों एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली क्लास में वार्तालाप की थी, यानी कि मिक्सर एंड एलिगेशन से कुछ कंसेप्ट हमने पढ़े थे और उससे संबंधित कुछ हमने क्वेश्चन भी वार्तालाप की थी। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे, उससे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यानी कि उसी किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं दोस्तों। यानी कि हमने बात की है दोस्तों कि जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं दोस्तों, तो सभी चैप्टर को हमने शॉर्ट मेथड से यानी कि ईजिली तरीके से हमने क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश की है दोस्तों। तो आज भी हम बात करेंगे कि यानी कि शॉर्ट मेथड से बिल्कुल शॉर्ट यानी कि कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। अब किस प्रकार से हम करेंगे दोस्तों, तो उन्हीं की वार्तालाप करेंगे। आइए बात करते हैं। तो बिना टाइम खर्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि हम यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन है, उसको ऑल प्रेस कर देना ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए बात करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमने बात की थी कि पिछली क्लास में हमने बात की थी कि बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हमने बात की थी कि मिक्सर एंड एलिगेशन से बात की थी कि उससे संबंधी यानी कि टाइप नंबर 4 तक हमने वार्तालाप कर ली थी कि टाइप नंबर 4 से किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट। आइए बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर 5 से किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको हम डायरेक्टली किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 5 से यानी कि टाइप नंबर 4 और 3 और 2 हमने बात की थी दोस्तों कि यानी कि 4 और 3 ऐसे टाइप है दोस्तों जिनसे संबंधित यानी कि सभी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको यानी कि दोनों मिक्स टाइप्स है दोस्तों। दोनों मिक्स टाइप्स है और दोनों में से यानी कि एक जैसी टाइप से यानी कि कुछ ही फर्क है दोस्तों, जो हमने वार्तालाप कर ली थी पिछली क्लास में। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे दोस्तों कि नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यानी कि आपको कैसे किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड किस प्रकार के सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं टाइप नंबर 5 की। तो बात करते हैं दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों कि मेरी जेब में 25 रुपए जिसमें से केवल 20 पैसे तथा 50 पैसे सिक्के हैं, जिनमें से 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं और इस तरह से मेरी जेब में कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कैसे हम बाइंड करेंगे दोस्तों, उन्हीं की वार्तालाप करेंगे। आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम शॉर्ट मेथड से यानी कि कुछ ही सेकंडों में वार्तालाप करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों यानी कि हमारे जेब में दोस्तों यानी कि मेरी जेब में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि मेरी जेब में कुल मिलाकर 25 सिक्के हैं। कितने हैं दोस्तों? 25 रुपए हैं कुल मिलाकर। यानी कि टोटल रुपए कितने हैं दोस्तों हमारे पास? टोटल हमारे पास कितने दे रखे हैं आपको? टोटल आरएस कितना दे रखा आपको? 25 रुपए। कितना दे रखा दोस्तों? 25 दे रखा आपको। टोटल रुपए 25 दे रखे, जिसमें से यानी कि 20 पैसे के सिक्के आपके पास, 20 पैसे के और 50 पैसे के। तो यानी कि मिक्सर एंड एलिगेशन से हमने बेसिक कंसेप्ट से हमने वार्तालाप कर ली कि बेसिक कंसेप्ट है, कोई सब क्वेश्चन आ जाए तो उनको डायरेक्टली हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि इसको भी हम डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से हम सोल्व करेंगे। तो आपको दे रखा है कि यानी कि 50 पैसे के और 20 पैसे के सिक्के हैं, जिनमें से यानी कि कुल सिक्कों की संख्या मिलाकर कितनी? 80 है। तो हम डायरेक्टली यानी कि 50-20 की बात करें तो 20 कुल यानी कि जितने आपको टोटल सिक्के दे रखे हैं, तो टोटल सिक्के आपको कितने दे रखे हैं? टोटल सिक्के की बात करें कि यानी कि कोइंस की बात करें तो कितने दे रखे हैं आपको? 80। कितने दे रखे हैं दोस्तों? 80। तो 80 दे रखे हैं तो यानी कि 20 के भी हमने 80 मांग लिए, 20 पैसे के भी 80 सिक्के मान लिए हमने और 50 पैसे के भी 80 सिक्के मान लिए। तो ऐसा कोई सब क्वेश्चन आ जाए जिसमें यानी कि टोटल को आपको डायरेक्टली मानना है। यहाँ पर है दोस्तों सिक्के, यहाँ पर पैसे दे रखे आपको। यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि एनिमल्स भी आ सकता है, एनिमल्स लेग पैर यानी कि एनिमल्स के पैर भी आ सकते हैं और कोई से भी यानी कि एनिमल्स की संख्या भी आ सकती है, कोई सी स्टूडेंट की संख्या भी आ सकती है। तो उनको डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि इसी टाइप में ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे और डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से बात करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारे पास 20 पैसे के सिक्के हो जाएंगे दोस्तों 8 दूनी 16। तो यानी कि 1600 हो जाएंगे हमारे पास। कितने हो जाएंगे? 1600। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 8 पंजो 40। कितने हो जाएगा हमारे पास? 4000। कितने हो जाएंगे? 4000। तो ये दे रखे हमको। पैसे की बात कर रहे हैं तो पैसे की यानी कि इसको पैसे में चेंज करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? यानी कि पैसे यानी कि एक रुपए बराबर कितना पैसे होते हैं हमारे पास? 100 पैसे। कितने होते हैं? 100 पैसे। तो 100 पैसे होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 2500। कितने आएंगे दोस्तों? 2500 आ जाएंगे। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास 2500। तो यानी कि दोनों का औसत कितना है हमारे पास? 2500 आ गया। तो अब डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। कितने बचेंगे हमारे पास? यहाँ पर बच जाएंगे 1500।
1500 बच जाएंगे। इसकी बात करें तो यहाँ पर बच जाएंगे हमारे पास 900। कितने बचेंगे? 900। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 तिया 9 और 3 पंजो 15, तो यह आ जाएगा 5:3। कितना आ जाएगा दोस्तों? 5:3। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि यानी कि कुल मिलाकर आपसे पूछा गया है कि कुल मिलाकर सिक्के 80 सिक्के हैं, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसों की संख्या आपको फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड करेंगे? तो यानी कि हमारे पास आ गया, अनुपात आ गया दोस्तों हमारे पास 5:3। कितना आ गया? 5:3। 5:3 आ गया, तो दोनों का टोटल कितना हमारे पास कितना हो गया? 8 कॉइन्स, यानी कि 8 यूनिट इक्वल टू कितनी, किसके बराबर है दोस्तों हमारे पास? किसके बराबर? 80, क्योंकि टोटल कॉइन्स कितने दे रखे? 80। और हमने बात की थी कि जिसके रेस्पेक्ट में हम बात की जाए दोस्तों, तो उसी के रेस्पेक्ट में क्या प्राप्त होता है? हमारे पास रेशो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने कॉइन्स की बात की है, तो कॉइन्स का रेशो प्राप्त होगा, तो यानी कि कॉइन्स का रेशो आ गया 8 यूनिट। 8 यूनिट इक्वल टू कितना दे रखा? टोटल कॉइन्स कितने दे रखे हमको? 80। तो 80 दे रखे हैं, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों हमारे पास? 1 यूनिट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। आपसे पूछा गया 50 पैसों की संख्या, तो 50 पैसों की संख्या, तो यानी कि ये कितना आया हमारे पास? 3 आया है दोस्तों। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना आएगा हमारे पास? 30। कितना आएगा दोस्तों? 30। और यही हमारे पास आंसर होगा। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन, यानी कि 50 पैसों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों हमारे पास? 30। कितनी हो गई? 30। और यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों 20 पैसे की, तो 20 पैसे की कितनी होगी हमारे पास? इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल टू कितना है हमारे पास? 10। कितना है? 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 50 और 30 कितने हो गए हमारे पास? 80। और टोटल कॉइन्स कितने हैं? 80 है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं कि आपको जैसा हम अभी क्वेश्चन की वार्तालाप की उसी प्रकार ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रखा है। आपको दे रखा है कि एक चारागाह में कुछ कबूतर और कुछ भेड़ें हैं। कुछ कबूतर और कुछ भेड़ें हैं। यदि कबूतर तथा भेड़ों को मिलाकर सिरों की कुल संख्या 80 है तथा पैरों की कुल संख्या 168 है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको फाइंड करना है, भेड़ों की संख्या आपको फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड करेंगे? आइए वार्तालाप करते हैं। तो इसी को भी हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे दोस्तों कि आपको कुल मिलाकर आपको दे रखा है, कुल पैरों की संख्या आपको दे रखी है 168। कितने दे रखे हैं दोस्तों? 168। और यानी कि एनिमल्स कुल संख्या आपको दे रखी है दोस्तों, यानी कि कुल सिरों की संख्या। तो सिरों की बात कर ली जाए, या कबूतर और भेड़ों की संख्या की वार्तालाप कीजिए, तो यानी कि दोनों एक ही है दोस्तों। तो कितने दे रखे आपको? 80 है दोस्तों। कितने दे रखे? 80 है। तो डायरेक्टली फाइंड करेंगे। कैसे हम फाइंड करेंगे? आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ले लिया दोस्तों मैंने कबूतर, यहाँ पर ले लिया दोस्तों कबूतर, किसको के से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर भेड़ की बात करें तो यहाँ से मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों। बात करते हैं, तो यानी कि कबूतर की बात की जाए दोस्तों, तो कबूतर के कितने पैर होते हैं हमारे पास? यानी कि लेग्स से हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे दोस्तों। कितने होते हैं हमारे पास? 2 लेग्स। कितने होते हैं? 2 लेग्स। कितने होते हैं? 2 लेग्स होते हैं। और भेड़ की बात करें तो इसके कितने होते हैं हमारे पास? 4 लेग्स। कितने होते हैं? 4 लेग। कितने होते हैं? 4 लेग पर एनिमल, यानी कि एक एनिमल की हम बात कर रहे हैं, एक पशु की बात कर रहे हैं दोस्तों, एक जानवर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि कबूतर की एक की बात कर रहे हैं और भेड़ की एक की बात कर रहे हैं। अब आपको टोटल दे रखे हैं, टोटल एनिमल्स कितने दे रखे हैं? आप टोटल एनिमल्स कितने दे रखे हैं आपको? 60। कितने दे रखे हैं दोस्तों? 60। कुल मिलाकर एनिमलों की संख्या कितनी दे रखी है आपको? यानी कि सिरों की संख्या दे रखी है आपको। कितने दे रखे हैं? 60 दे रखे हैं। तो सिरों की बात कर ली जाए वो तो एक ही बात है, यानी कि सिरे जितने होंगे उतने क्या होंगे? टोटल होंगे दोस्तों। तो यानी कि सिरे कितने दे रखे हैं आपको? 60 है। तो 60 है, तो यानी कि कबूतर भी मैंने 60 मान लिया दोस्तों, और इसको भी मैंने टोटल 60 ही मान लिया। तो यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास? कितना आएगा? 120। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें 120 आएगा। 60 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 240। कितना आएगा दोस्तों? 240। और टोटल यानी कि दोनों की बात की जाए दोस्तों, तो दोनों को मिलाकर औसत दोनों को मिलाकर पैरों की संख्या कितनी दे रखी है आपको? 168। कितने दे रखी है? 168। यानी कि टोटल लेग्स कितने दे रखे हैं आपको? टोटल लेग्स कितने दे रखे हैं आपको? 168। कितने दे रखे?
68, 168 दे रखे हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों का अनुपात हम फाइंड करें तो कितना आएगा हमारे पास, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे 240, 40 में से 168 को माइनस करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 8, यानी कि 10 में से कितना आएगा 2, यहाँ पर बच के 3, 13, 13 में से 6 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास 7, 7 कितने 72 आ गए, कितना आ गया दोस्तों 72। इसकी बात करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना आ गया 8 और 4 कितना आ गया 48, 48 आ गया, तो यानी कि 24 से जा रहा है, 24 दूना 48, 34 72, यानी कि कितना आ गया 3:2, कितना आ गया दोस्तों 3:2। किसके रेस्पेक्ट में हम बात किया है दोस्तों, किसके रेस्पेक्ट में हमने बात किया है, किसके बात किया एनिमल्स के, किसके बात किया एनिमल्स के, तो यानी कि एनिमल्स के अनुपात कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 3:2, तो 3:2 टोटल कितना हो गया हमारे पास 5, कितना हो गया 5, और 5 यूनिट इक्वल टू किसके बराबर होगी दोस्तों हमारे पास, किसके होगी 60 के, तो 60 के होगी, यानी कि 12×5 = 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12, कितनी आ जाएगी दोस्तों 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो 12 आ गए दोस्तों। आपसे पूछा गया भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो भेड़ों की संख्या की बात की जाए दोस्तों, तो भेड़ों की संख्या यानी कि भेड़ों का पत यहाँ पर है दोस्तों, तो कितने आया हमारे पास 3:2, कितना आया 2, कितना आया 2 दोस्तों 2, तो 2 आ गया दोस्तों, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12 दूना 24, तो भेड़ों की संख्या कितनी आ गई 24। उसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कबूतरों की संख्या, तो कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भारतीय 36, और 36 को और 12 24 को हम मिलाएंगे दोस्तों, तो कितना आएगा हमारे पास 60, कितना आएगा 60। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, तो इसी मेथड से यानी कि इसी टाइप से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, आइए बात करते हैं दोस्तों कि ऐसा एक और क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं जिसमें यानी कि कुछ इससे हटकर कुछ पूछा गया है दोस्तों। आइए बात करते हैं किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं, तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं कि यानी कि जैसा क्वेश्चन हम वार्तालाप किया उसी प्रकार एक और क्वेश्चन आपके वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों कि 36.90 रुपये, 36.90 रुपये में कुल 90 सिक्के हैं, कुल 90 सिक्के हैं, ये सिक्के या तो 20 पैसे के हैं या फिर 50 पैसे के हैं, तो कुल राशियों में 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल राशियों में 20 पैसों की संख्या आपको फाइंड करनी है, कैसे हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं किस प्रकार से डायरेक्टली यानी कि शॉर्ट मेथड से कुछ ही सेकंडों में हम वार्तालाप करेंगे, आइए बात करते हैं। तो यानी कि आप बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो टाइप नंबर 5 के हम वार्तालाप कर रहे हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों कि टोटल आपको कितने दे रखे हैं दोस्तों, टोटल रुपए आपको दे रखे हैं, टोटल आपको कितने रुपए दे रखे हैं दोस्तों, आपको दे रखे हैं यानी कि 36.90 रुपए, 36.90 रुपए आपको दे रखा है दोस्तों। और आपको यानी कि टोटल कॉइन्स की बात की जाए दोस्तों, तो टोटल कॉइन्स कितने दे रखे हैं आपको, टोटल कॉइन्स कितने दे रखे हैं आपको, टोटल कॉइन्स दे रखे हैं आपको 90, कितने दे रखे हैं दोस्तों 90 दे रखे हैं, 90 आपको टोटल कॉइन्स दे रखे हैं, जिनमें से आपको दे रखा है एक 20 पैसे के है और 50 पैसे के है, या तो 20 पैसे के या 50 पैसे के है, तो आपसे फाइंड करना है 20 पैसों की कुल सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं 20 पैसों की बात की जाए और एक दे रखा आपको 50 पैसों की, तो हम डायरेक्टली यानी कि टोटली हम बात कर लेते हैं, टोटल कॉइन्स कितने हैं 90, तो 90 के यानी 20 पैसे ही मान लिए, 50 के 90 मान लिए। तो ऐसा हमने वार्तालाप की यानी कि फर्स्ट टाइप स्टार्ट की थी, टाइप नंबर 5, जब भी हमने वार्तालाप की थी इसी क्वेश्चन की बात की थी, इसमें यानी कि वही क्वेश्चन है लेकिन डाटा चेंज किया है, तो किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं 90, तो 90 दे रखा है, तो इसको भी हमने 90 मान लिया दोस्तों, इसको भी हमने टोटल मान लिया, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18, कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 9 दूनी 18, तो ये 1800 हो गया दोस्तों। इसकी बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 45, यानी कि 4500, कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा दोस्तों। अब कुल मिलाकर यहाँ पर रुपए में दे रखा है, तो इसको हम फाइंड करेंगे पैसे में, तो पैसे में किस प्रकार से फाइंड करेंगे, यानी कि 3600
निब्बा दे रखा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3690। कितना आ जाएगा दोस्तों 3690 पैसे। कितना आएगा दोस्तों 3690 पैसे। तो ये आ जाएगा 3690 पैसे आ जाएगा दोस्तों। तो इसको फाइंड करेंगे तो इसको यानी कि माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा 810 यहाँ आ जाएगा दोस्तों। ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, यानी कि 1800। यहाँ पर 3690 में से 1800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा यानी कि 1890। कितना आएगा 1890। इसको माइनस यानी कि इसको अनुपात में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 से जा रहा है 9 81, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 से जा रहा है 3 तिया 9, 3 7 21। कितना आ जाएगा हमारे पास 3:7। कितना आ जाएगा 3:7। तो 3:7 आ गया दोस्तों, 3:7। किसके रेस्पेक्ट में हमने बात किया दोस्तों, किसके रेस्पेक्ट में हमने बात किया, कोइंस के। तो कोइंस का रेशो आया दोस्तों। तो कोइंस का रेशो कितना आ गया, टोटल कितना आ गया हमारे पास 10, और 10 यूनिट इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 90। कितना दे रखा है 90 दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, कितने आ जाएगी दोस्तों 9। कितनी आ जाएगी 9। आपसे पूछा गया है 20 पैसों की संख्या। तो 20 पैसों की संख्या की बात की जाए तो कितना आएगा हमारे पास, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 से। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 तिया 27 यानी कि 27। तो 20 पैसों की संख्या कितनी आ गया हमारे पास 27। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास टाइप नंबर 5। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं टाइप नंबर 6। और टाइप नंबर 6 से किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो शॉर्ट मेथड से हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो बात करते हैं नेक्स्ट। हाय दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन 600 रुपये है। एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन 600 रुपये है। यदि 120 अफसरों का औसत वेतन 4000 रुपये है। यदि शेष कामगारों का औसत वेतन 560 रुपये है तो कंपनी में कामगारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कामगारों की कुल संख्या आपको फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड करेंगे, आइए वार्तालाप करते हैं। तो शॉर्ट मेथड से हमने कुछ ही सेकंडों में वार्तालाप करेंगे। आइए बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि यानी कि कंपनी में कामगारों को औसत वेतन आपको दे रखा है 600 रुपये। तो औसत वेतन यानी कि कुल एवरेज वेतन कितना दे रखा है, यानी कि आल कामगारों की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी में कितना दे रखा है आपको, औसत वेतन कितना दे रखा है दोस्तों, एवरेज यानी कि एवरेज वेतन कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है दोस्तों 600 रुपये। कितना दे रखा है 600 रुपये। 600 रुपये दे रखा है। और यानी कि बात की जाए दोस्तों तो इसमें आपको दे रखा है 120 अफसरों का यानी कि ऑफिसर का कितना दे रखा है, 120 अफसरों का कितना दे रखा है दोस्तों आपको 4000 रुपये है, 4000 रुपये। और शेष कामगारों का औसत वेतन दे रखा है आपको 560 रुपये। तो 560 रुपये तो यानी कि ये मान लिया हमने अफसर, ये मान लिया दोस्तों हमने अफसर मान लिए, और बी मान लिया हमने नॉन अफसर। क्या मान लिए दोस्तों, नॉन अफसर मान लिए। टाइप नंबर कौन सी है हमारे पास, टाइप नंबर है दोस्तों 6। कौन सी है 6। बात करते हैं तो यानी कि अफसरों की बात की जाए तो अफसरों का आपको दे रखा है 120 अफसरों का औसत वेतन आपको दे रखा है 4000 रुपये। तो 4000 रुपये दोस्तों के यानी कि 120 की बात की जाए, 120 अफसरों का वेतन कितना दे रखा है आपको 4000। कितना दे रखा है दोस्तों 4000 रुपये। 4000 रुपये दे रखा है। और बाकी बात की जाए दोस्तों तो यानी कि शेष की बात, तो शेष कामगारों को औसत वेतन दे रखा है आपको 560 रुपये। कितना दे रखा है दोस्तों 560 रुपये। तो आपको फाइंड करना है दोस्तों के कुल मिलाकर अफसरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कंपनी में कुल मिलाकर अफसरों की संख्या आपको फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड करेंगे दोस्तों, आइए बात करते हैं डायरेक्टली हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं डायरेक्टली यानी कि कुछ ही सेकंडों में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं।
बात करते हैं दोस्तों, यानी कि आपको दे रखा है 120 कितना दे रखा है, यानी कि काम अफसरों की संख्या की औसत कितना दे रखा है आपको 4000 कितना दे रखा है 4000, और नॉन अफसरों का दे रखा है आपको, यानी कि शेष का कितना दे रखा है आपको 560 दे रखा है। दोनों की औसत की बात की जाए तो दोनों को औसत वेतन कितना दे रखा है आपको 600, कितना दे रखा है दोस्तों 600 दे रखा है। तो यहाँ से हम अनुपात डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। इसकी बात की जाए दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3400, कितना आ जाएगा 3400 आ जाएगा। तो यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, कितने हो जाएगी 0 से 0 कैंसिल। यहाँ से हम बात करें तो 2 से, यानी कि 2 से 2 बार जा रहा है दोस्तों। इसकी बात करें तो ये कितनी बार जा रहा है हमारे पास 17 बार जा रहा है, इतना आ गया 170। फिर 2 से जा रहा है, यानी कि एक अनुपात कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास कितनी बार जा रहा है 8 दूनी 16, फिर 8 5 यानी कि 85 बार, कितना आ गया 85 बार। तो अनुपात आ गया हमारे पास 1:85, कितना आ गया 1:85। और एक की वैल्यू कितने दे रखी है दोस्तों, यानी कि अफसरों की संख्या कितनी दे रखी है आपको 120, तो यानी कि 120 दे रखी है दोस्तों। तो 1 यूनिट पर कितने दे रखे हैं आपको 120 आ गई, तो यानी कि 185 पर कितना आएगा दोस्तों, तो 185 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 को, तो 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 0, 12 पंजो 60, हासिल 6 लग जाएगी, और 12 अंटी 96, 6 और कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारे पास 6 यहाँ पर 96 और 6 कितने हो जाएंगे 102, कितने हो जाएंगे 102। तो यानी कि नॉन अफसरों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 10,200 आ गई, और अफसरों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 120, कितने दे रखे दोस्तों 120। आपसे पूछा गया कि टोटल अफसरों की संख्या फाइंड कीजिए, तो कंपनी में कामगारों की औसत संख्या आपको फाइंड करनी है, तो यानी कि टोटल ऑफिसर, तो टोटल ऑफिसर की बात की जाए दोस्तों तो कितने होंगे हमारे पास 120 तो ये है, और कितने हमारे पास कितने हैं दोस्तों 10,200 ये है। तो यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि 2 3 और 10,320 कितने हो जाएंगे दोस्तों 10,320। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि टोटल अफसरों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास 10,320। तो इस प्रकार से कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्टली कुछ ही सेकंडों में हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, आइए बात करते हैं दोस्तों, ऐसा एक और क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए बात करते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि 41 रुपए की धनराशि 50 छात्रों में बांटी गई है। कितने छात्रों में दोस्तों 50 छात्रों में बांटी गई है, 50 छात्रों में बांटी गई है। यदि प्रत्येक लड़कियों को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिले तो कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल लड़कों की संख्या आपको फाइंड करनी है, कैसे हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों यानी कि टोटल आपको दे रखा है दोस्तों, टोटल धनराशि कितने दे रखी है आपको 41 रुपए, कितने दे रखा है दोस्तों 41 रुपए। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आपको यानी कि टोटल आपको फाइंड करना है, लड़कों की संख्या आपको फाइंड करनी है, कैसे हम फाइंड करेंगे उसी की वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास टोटल धनराशि कितनी दे रखी है आपको 41 रुपए, कितने दे रखे दोस्तों 41 रुपए। जिसमें से आपको दे रखा है यानी कि कुल स्टूडेंट्स की हम बात की जाए दोस्तों तो कुल स्टूडेंट्स में एक तो हमारे पास स्टूडेंट है दोस्तों, क्या है हमारे पास गर्ल्स है, क्या है दोस्तों गर्ल्स है। फिर हमारे पास बॉयज है, क्या है दोस्तों हमारे पास बॉयज, तो बॉयज है दोस्तों। तो बात करें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यानी कि 50 छात्रों में बांटी गई है। कितने में बांटी गई है दोस्तों 50 छात्र। तो यानी कि ऑल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं दोस्तों हमारे पास 50। कितने दे रखे हैं दोस्तों आपको 50 दे रखे हैं दोस्तों, जिनमें से यानी कि लड़कियों को 90 पैसे और लड़कियों को 65 पैसे मिले हैं दोस्तों। तो यानी कि लड़कों को बात की जाए दोस्तों तो लड़कों को आपको 90 पैसे मिले हैं दोस्तों, और लड़कियों को मिले हैं 65 पैसे। कितने मिले हैं दोस्तों 65 पैसे मिले हैं दोस्तों, जिनमें से यानी कि टोटल की बात की जाए दोस्तों तो आपको पूछा गया है कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम फाइंड करेंगे लड़कों की संख्या, यही वार्तालाप करते हैं। तो जैसे कि हमने टाइप नंबर 4
5 में वार्तालाप की थी, उसी प्रकार डायरेक्टली हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 50 दे रखे हैं, तो 50 इसको भी हमने 50 मान लिया और इसको भी हमने मान लिया 50। कितने मान लिया, 50। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, यानी कि 0 50 25, हासिल 2 5 6 30, 30 और 2 32, कितने आ गए दोस्तों हमारे पास 3250। इसकी बात की जाए दोस्तों 9 पंजो 45, कितने आ जाएंगे दोस्तों 4500 आ गए। इसकी बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर रुपए में, यहाँ पर आ रहे हैं पैसे में, तो इसको पैसे में हम चेंज करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4100, कितने आ जाएंगे दोस्तों 4100 पैसे। तो 4100 पैसे आ जाएंगे, टोटल एवरेज कितना आ जाएगा 4100, कितना आ जाएगा 4100। तो एवरेज से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं मिस्टर से, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 400 आ गया। इसकी बात करें तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 0 5 5 आ जाएगा दोस्तों, 10 हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0, तो यानी कि 10 में से 2 गए तो कितने बच गए 8 बच गए। यहाँ पर 3 में से 3 यानी कि कितने आ गए 85, कितने आ गए 85। इसको हम काटते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से काटते हैं 5 8 40 और 5 एकम 5, कितने 5 7 35, 70 5 85, कितना आ गया हमारे पास 8:17, कितने आ गए दोस्तों 8:17। आपसे पूछा गया कि यानी कि बॉयज की संख्या फाइंड करनी है आपको, कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल लड़कों की संख्या हम किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे दोस्तों, आइए बात करते हैं किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, यानी कि आपको दे रखा है किसमें हमने वार्तालाप किसके रेस्पेक्ट में बात की थी, स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में। तो अनुपात भी स्टूडेंट का आया दोस्तों, तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास अनुपात आ गया दोस्तों 8:17, कितना आ गया 8:17। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 17 और 8 कितने हो गए हमारे पास 25, कितने हो गए 25। तो 25 यूनिट इक्वल टू किसके बराबर होगी दोस्तों हमारे पास 50 के, किसके बराबर 50 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2, कितनी आएगी 2 आएगी दोस्तों। आपसे पूछा गया बॉयज की संख्या पूछी गई है, तो यानी कि 2 को मल्टीप्लाई 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा 17 दूना 34, तो यानी कि बॉयज की संख्या कितनी आ गया हमारे पास 34। और यदि आपसे पूछा गया गर्ल्स की संख्या पूछी गई हो दोस्तों, तो गर्ल्स की संख्या कितनी आएगी हमारे पास, कितनी आएगी दोस्तों 8 दूनी 16, कितने आ जाएगी दोस्तों 16 और 34 कितने होंगे हमारे पास 50। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, आइए बात करते हैं दोस्तों, आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 6 से हम वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों आज इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में यही आप क्लास को विराम करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे इसी कंसेप्ट में वार्तालाप करेंगे और इसी चैप्टर पर, यानी कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्टली हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन है उसको ऑल प्रेस कर देना दोस्तों, और साथ में दोस्तों लाइक तो करना है। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।